नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तैयारी को इन्फो। तो दोस्तों वक्त हो चला है 8 अगस्त 2020। चलिए दोस्तों 8 अगस्त 2020 की 10 बड़ी प्रमुख खबरों पर जानेंगे एक एक करके। तो चलिए दोस्तों खबरों की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला खबर है, केरल विमान हादसे में मृतक संख्या पहुंची 19 और 41 यात्रियों की हालत चिंताजनक। तो दुबई से आ रहे विमान कोझिकोड एयर क्रैश के एकाएक खाई में गिर जाने से यहाँ चारों ओर चीख पुकार, खून से सने कपड़े और डरे सहमे रोते हुए बच्चे और एम्बुलेंस की सायरन की आवाजों ने क्षेत्र को दहला दिया। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान शुक्रवार शाम को कोझिकोड हवाई पट्टी से फिसलकर खाई में गिर गया और 2 हिस्सों में टूट गया। इस दुर्घटना में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, वहीं 41 लोगों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। हालांकि हादसा होते ही बारिश के बीच स्थानीय नागरिकों और पुलिस सहित बचाव कर्मियों ने विमान से घायल पुरुष और महिलाओं को बाहर निकालने में फुर्ती दिखाई। विमान तेज आवाज के साथ 2 बड़े टुकड़ों में टूट गया और यात्रियों को समझ ही नहीं आया कि पल भर में क्या हो गया। तो इलाके में चीख पुकार मच गई। बचाव कर्मियों ने लोगों को बाहर निकाला। इस दौरान 4 से 5 साल के छोटे बच्चों ने बचाव कर्मियों को गोद में चिपके दिखाई दिए और यात्रियों का सारा सामान यहाँ से वहाँ बिखरा पड़ा था। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो यूपी में कोरोना चेन तोड़ने के लिए योगी सरकार की इन 7 जिलों पर है विशेष नजर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ समेत 7 जिलों में विशेष सतर्कता बरते जाने के निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री ने लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज, गोरखपुर तथा बरेली में विशेष सतर्कता बरतने और चिकित्सा व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने डोर टू डोर होम सर्वे तथा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के काम को प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिए। तो साथ ही होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के साथ स्वास्थ्य की जानकारी इंटीग्रेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा प्रतिदिन प्राप्त करने को कहा। तो उन्होंने कहा है कि इस काम में लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। तो इसी के साथ बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो दिल्ली में कार लेने पर 1.5 लाख और बाइक पर मिलेगी 30,000 की छूट। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री 7 अगस्त को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने बिजली से चलने वाली गाड़ियों यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी जारी की। कहा कि सबसे पहले दिल्ली ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नोटिफाई की है। यहाँ पर 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने पर 30,000 और कार लेने पर 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी यानी छूट मिलेगी। तो केजरीवाल ने कहा कि प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए दिल्ली सरकार अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर देगी। तो इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो रिसर्च में हुआ खुलासा, आईसीयू में मोबाइल ले जाना हुआ घातक। तो मरीजों की जान को हो सकता है खतरा। तो इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू की किसी भी अस्पताल का सबसे महत्वपूर्ण वार्ड होता है, जहां गंभीर रोगों का सामना करने वाले मरीजों को रखा जाता है। यहाँ मरीजों को उचित देखभाल और इन्फेक्शन से बचाने के लिए रखा जाता है, जिससे वे जल्द से जल्द ठीक हो सके। आईसीयू को संक्रमण मुक्त रखने के लिए तमाम तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं, लेकिन यदि कोई आईसीयू में मोबाइल फोन लेकर घुस जाता है तो यह खतरनाक साबित हो सकता है। हाल ही में एक रिसर्च में इसका खुलासा हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले खबर की तरफ। तो भूस्खलन में मजदूरों के 20 से ज्यादा घर मलबे में बहे, 15 की मौत, 12 को बचाया गया, 60 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका। तो केरल के इडुक्की जिले के राजमाला में भूस्खलन में 15 लोगों की मौत हो गई। अब तक 12 लोगों को बचा लिया गया है, वही 60 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। तो यह इलाका पर्यटन स्थल मुन्नार से 25 किलोमीटर दूर है। जिस जगह पर भूस्खलन हुआ वहां पर चाय के बागान में काम करने वाले मजदूरों की कॉलोनी थी। लैंडस्लाइड से पूरा इलाका चपेट में आ गया है। मलबे में मजदूरों के 20 से ज्यादा घर बह गए। तो बताया जा रहा है कि अधिकांश मजदूर तमिलनाडु के रहने वाले थे। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए इसी के साथ बढ़ते दोस्तों अपने अगले खबर की तरफ। तो बिहार की 70 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित। अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। तो पटना बिहार में बाढ़ का कहर लगातार जारी है, जिसमें अब तक कुल 23 लोगों की अपनी जान गंवा चुके हैं और राज्य में 70 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेपाल से निकलकर उत्तरी जिलों से होकर बहने वाली नदियों के किनारे के क्षेत्रों का एक और सर्वेक्षण किया। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार दरभंगा में बाढ़ संबंधी हादसों में 2 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो दरभंगा जिला इस मौसम में बाढ़ प्रभावित से सर्वाधिक प्रभावित है और जिले के 19 लाख लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले में अब तक बाढ़ के कारण 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में 6, पश्चिमी चंपारण में 4, सारण और सीवान में 2 लोगों की जान गई है। तो कल से अब तक बाढ़ से प्रभावित लोगों में 2 लाख
जो है लोगों की बढ़ोतरी हुई है और अब राज्य में कुल 71,16,000 लोग जो है बाढ़ की मार झेल रहे हैं। तो इसी के साथ जो है राज्य में बाढ़ से 15 और पंचायतों के तहत 1,199 गांव प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण विस्थापित लोगों को भोजन कराने के लिए 1420 सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है, जहां अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को भोजन मिला है। वही अब तक जो है विभाग ने 16 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिपरासी तटबंध का हवाई सर्वेक्षण भी किया। तो इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले खबर की तरफ। तो भारत में 250 रुपए से भी सस्ती होगी कोविड-19 वैक्सीन। तो सीरम इंस्टीट्यूट ने गेट्स फाउंडेशन के साथ करार किया। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच भारत में कोविड-19 वैक्सीन को लेकर एक सहमति बनी हुई है, जिसके तहत 2 कोविड-19 वैक्सीन की कीमत $3 से ज्यादा नहीं हो सकेगी। तो सीरम इंस्टीट्यूट जो है एस्ट्राजेनेका और जो है नोवावैक्स के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले खबर की तरफ। तो यूपी में जो है सर्पदंश से 3 सगे भाइयों की मौत। कमरे में जमीन पर मां बाप के साथ सो रहे थे तीनों मासूम। तो सदरपुर थाना क्षेत्र में अपने घर के कमरे में जमीन पर सो रहे 3 सगे भाइयों को सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर तीनों को जो है पहले CSC बिसवा फिर जो है महमूदाबाद के एक निजी अस्पताल में ले गया, जहां की लेकिन तीनों की जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा, लेकिन परिवार के लोग किसी तांत्रिक से इलाज कराने की जिद पर अभी भी शवों को रोके हुए हैं। तो इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो दिल्ली में बेरोजगारी का आलम, जॉब पोर्टल पर 10 दिनों में ही भर गए 10 लाख पद। तो 6,271 कंपनियों ने निकाली थी वैकेंसी। तो कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार छीन गए हैं। बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे लोगों को इस लॉकडाउन में और झटका लगा है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए पहल करते हुए बीते माह 27 जुलाई को एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया था, जिस पर करीब 22 लाख वैकेंसी की जानकारी थी। अब दिल्ली में ही बेरोजगारी के आलम को इस बात को समझा जा सकता है कि जॉब पोर्टल की लॉन्चिंग के 10 दिनों में ही केवल 10 लाख पद भर चुके हैं। तो इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो प्रवासी मजदूरों को 1 लाख नौकरियां देने जा रहे हैं सोनू सूद। तो शेयर की यह जानकारी। तो नई दिल्ली जो है बॉलीवुड एक्टर सोनू प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा बन चुके हैं। वह देश ही नहीं बल्कि विदेशों में फंसे हुए लोगों को उनके घर पर जो है सुरक्षित पहुंचा रहे हैं। देश के हर राज्य में उन्होंने अलग अलग तरह से लोगों की मदद की है। इसके अलावा हाल ही में सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों के लिए नौकरी की व्यवस्था कराने का ऐलान किया था। इसके लिए उन्होंने APEC नाम की कंपनी के साथ खास करार किया है। तो सोनू सूद ने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। तो दोस्तों इसी के साथ खबरें समाप्त हुई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए हैं तो अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।